दोस्तों, अभी हाल ही में जो बिहार के आरा में एक मामला सामने आया है कि एक लड़की के साथ लाइब्रेरी में दरिंदगी हुई है। ये लड़की बहुत ऐसा काम करती है परिवार के लिए, एक लड़के का समान काम करती थी। पूरा घर का काम करती थी, इसके बाद लाइब्रेरी जाती थी। बिहार पुलिस की तैयारी कर रही थी। हर रोज़ ये लाइब्रेरी जाती थी अपना घर का काम करके और पूरा दिन भर पढ़ती थी। 22 मई की रात कुछ ऐसा हुआ, ये घर का सारा काम करती है, सुबह उठती है, घर का काम करती है, अपनी बहन, छोटी बहन से बोल कर जाती है कि मैं फिज़िकल जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए जाती है, रनिंग करती है। इसके बाद बहन से बोलती है मैं वहीं से लाइब्रेरी चली जाऊंगी। जब लाइब्रेरी का बोल के जाती है, लेकिन उसकी बहन ये भी बोलती है कि बहन, जब जैसे डेली लाती हो कुछ खाने के लिए तो वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। ये सब बातें होती हैं इनकी। और लाइब्रेरी में जाने से पहले वो लड़का फ़ोन करता है जो हर रोज़ इससे वहाँ लाइब्रेरी में इनके साथ बैठा करता था, इस लड़की के। और उस लड़की का नाम नहीं बता सकते, गोपनीय है, प्राइवेसी का मामला होता है। दरअसल उस लड़की की मौत हो चुकी है। 22 मई को वो घटना हुई। वो लड़का फ़ोन करता है, बुलाता है, वो लड़की पहुंच जाती है वहाँ पे लाइब्रेरी। जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचती है तो उसको कुछ नशीला पदार्थ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में हो जाती है, थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो लड़का अपने 2 दोस्तों को बुलाता है, उसके साथ गैंगरेप करता है और इस प्रकार से उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहाँ से वो लोग उसी अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद कुछ वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो जब वो देखते हैं कि इसके सेकंड फ्लोर पर कोई लड़की पड़ी हुई है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, तो जब ये सब चीज़ें देखी गई तो उसके परिवार को इन्फॉर्म किया गया। तो उसकी छोटी बहन आती है, उसका छोटा भाई आता है। वो देखकर उस लड़की को, वो बहुत परेशान होते हैं अपनी बहन को देखकर, और पास ही में नज़दीकी जो मेडिकल है वहाँ पर ले जाते हैं। तो डॉक्टर वो बोलते हैं कि इसको अस्पताल, जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाओ। जब अस्पताल ले जाते हैं तो रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। दरअसल परिवार ने, सबसे दुख की बात यह है कि परिवार ने उनके ऊपर कोई केस ही नहीं किया जिसने ये किया था। 22 मई के दिन उन्होंने सोचा कि इनकी छोटी बहन है, परिवार की इज्जत ख़राब हो जाएगी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, तो लोक लिहाज की वजह से इन्होंने शिकायत नहीं की। जब बाद में ये लोगों ने, इनने अंतिम संस्कार भी लड़की का कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद लोगों ने बोला वहाँ के कि ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी घटना है, इसकी कंप्लेन करिए। तब इनके जाकर के परिवार ने कंप्लेन की 24 मई को। और कंप्लेन की तो जब वहाँ के लाइब्रेरी, जो आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी की फ़ोटो, इस लाइब्रेरी के CCTV फुटेज देखे गए। जब पता चला, वो मामला सामने आया, तो एक व्यक्ति को अभी पकड़ लिया गया है और 2 के बारे में जांच चल रही है। आखिरकार ये 22 मई को हुई घटना है और लाइब्रेरियों में भी स्टूडेंट सेफ़ नहीं हैं, ये समझ रहे हो, ख़ासकर लड़कियां। ये लाइब्रेरी का मामला है। ये मामला सामने आते ही स्टूडेंट के बीच में भी एक डर का माहौल बन जाता है। तो लाइब्रेरियों में भी ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, तो क्या करेंगे लोग, क्या सोचेंगे, ये बताइए। ये बिहार के आरा का है ये मामला। जो लड़की बिहार पुलिस की तैयारी करती है, साथ ही साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है। हर रोज़ वो फिज़िकल मेहनत करती है, रनिंग करती है और इसके बाद पढ़ती भी है पूरा दिन, लेकिन उसके सपने ही लाइब्रेरी में ख़त्म हो गए कुछ दरिंदों की वजह से, और उसकी जान ले ली। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, झकझोर देने वाली घटनाएं हैं, परेशान करने वाली घटनाएं हैं। अब बताइए इसके बारे में क्या कह सकते हैं। सोचने वाला विषय है। ऐसे लोगों के लिए ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो ऐसे काम करने से पहले 10 बार सोचे ज़रूर कि आखिरकार इसका अंजाम क्या होने वाला है।